program, which is related to various kinds and duration of Ayurveda programs. Our training center is in Delhi NCR, in sector 1 in sector 51, Gurugram. So the third aspect is yoga training, which provides various kinds of yoga diploma courses. Our fourth aspect is Ayurveda products, which includes proprietary, classical and herbal products of our company. And the fifth vertical is Shadanga franchisee, which provides end-to-end support to establish your Ayurveda and Panchkarma centers. फोकस करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है पाचन और दीपन। हमें एक बीमारी जब होता है तो एक आमावस्था के कारण होता है। दैट मीन्स हमारे जो लाइफस्टाइल, आहार और विहार के कारण हमारे बॉडी में काफी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जो कि हम प्रॉपर तरीके से नहीं पचा पाते। और ये जो चीजें जो हम प्रॉपर तरीके से नहीं डाइजेस्ट कर पाते या हमारी अग्नि कमजोर होने के कारण हम अंत में जाके काफी बीमारियों से सफर करते हैं। लाइक 35 या 45 के बाद हमें काफी सारी मेटाबॉलिक सिंड्रोम से हमें सफर करना होता है। जैसे लेडीज के केसेस में हमें थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है या हाइपरटेंशन, डायबिटिक, लॉट ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैपेंस आफ्टर 35 या 40। मेन कारण है अग्नि की इम्बैलेंस के कारण, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, और वो बॉडी को जो पचाने की जो पाचन शक्ति है या पाचन क्रिया से ज्यादा हम एक्यूमुलेट कर लेते हैं बॉडी में। तो सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आते हैं हमारे ओपीडी में, तो हमें उनसे उनकी अग्नि के बारे में पूछना होता है। एज अ क्लिनिकल प्रैक्टिशनर यू हैव टू फोकस कि पेशेंट का अग्नि कैसा है। अग्नि इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उसकी भूख या एपेटाइट ठीक है तो ऑलमोस्ट हम जो दवाई उनको देंगे वो भी पचा पाएगा। द थिंग इज, आप अपने पेशेंट को फर्स्ट केस में फर्स्ट अप्रोच में ज्यादा मेडिसिन देके, क्योंकि पेशेंट आपके पास जो आ रहा है वो ऑलरेडी वीक इन अग्नि होगा, उसको आप ज्यादा दवाइयां देके उसकी जो कमजोर अग्नि है वो पचा नहीं पाएगा। तो रोगी अवस्था या रोगी का जो बल देके या रोगी अवस्था देके ही हमें उनको दवाइयां देनी है। आपको कुछ नहीं है, सिंपल आप पेशेंट को बता सकते हो। जैसे 3 दवाइयां हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, हरड़, सौंठ और धनिया। इन 3 का कॉम्बिनेशन, कोई भी मेडिसिन आपको याद नहीं आता है तो हरड़, सौंठ और गिलोय का जो कॉम्बिनेशन है, आप उनको काढ़ा बना के एक डिकॉक्शन बना के 3 दिन तक मिनिमम लेने बोलिए। उससे क्या होता है, वो जो आम पाचन है उसमें वो काफी हेल्पफुल होता है। जो डाइजेशन है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। उसके बाद जब हमारा आम पाचन हो जाए, आजकल हमें चित्रकाती वटी आती है, आम पाचन वटी अवेलेबल है। ये आमा अवस्था, आम पाचन होने के बाद हम दीपन के मेडिसिन पे जाते हैं। दीपन इज अग्नि स्टिमुलेट। हमारा जो पेंडिंग आम था, आमावस्था था, उसको होने के बाद हमें देना है दीपन मेडिसिन में। दीपन मेडिसिन क्या करते हैं, हमारी अग्नि को बढ़ाता है। आप बोल सकते हो पेशेंट को कि हींग ले सकते हैं, या जिंजर, अदरक और हल्का सा नमक आप च्यू करने बोलिए पेशेंट को। जैसे इंडाइजेशन से जो पेशेंट सफर करते हैं, छोटी सी अदरक की टुकड़ा और हल्का सा उसमें नमक डाल के पेशेंट अगर च्यू करता है तो वहां हमें काफी दीपन प्रक्रिया उत्तेजित होती है, काफी फायर जो है, अग्नि जो है वो उत्तेजित होती है। और उसके साथ ही हमारे जो मुंह में जो क्लेदक कफ है वो भी जो हमारा आहार है उसको पचाने में काफी हेल्पफुल रहता है। तो हमारे आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स में हमें पहले जाना चाहिए पाचन क्रिया में। आम पाचन के बाद हमें दीपन क्रिया करनी चाहिए। दीपन यानी हमें अग्नि उसकी बढ़ानी चाहिए। उसके बाद हम जाते हैं स्नेहन। स्नेहन यानी हम घी देते हैं। ठीक है, वो हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। घी के बाद फिर हम जाते हैं हमारा प्रधान कर्म स्वेदन, यानी आपको स्टीम सुडेशन देते हैं। उसके बाद हमारा पंचकर्मा या जो हमारा प्रधान कर्म है। Yeah. So now we have
जो ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आयुर्वेदा में हम क्या देते हैं अपने पेशेंट्स को या हमारे क्लाइंट्स को, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक है हमारा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट और एक है क्यूरेटिव एस्पेक्ट। दैट मीन्स आजकल आप देखोगे काफी सारी चीजें हैं, लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो प्रोमोटिंग अ लॉट ऑन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, दैट इज अ वेलनेस। हमेशा ये अच्छा होता है कि बीमार होने से पहले ही हम वो बीमार ही ना हो, है ना, हम प्रिवेंट कर सके। काफी सारे सुविधाएं हैं आयुर्वेदिक में। अगर आप प्रॉपर तरीके से दिनचर्या या ऋतुचर्या फॉलो करते हो, दिनचर्या यानी हमें दिन कैसे बिताना चाहिए, हमें कितने बजे उठना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए, या ऋतुचर्या जैसे आयुर्वेदा में हमारा जो चरक संहिता, अष्टांग हृदय में प्रॉपर मेंशन किया हुआ है हर एक ऋतु, हमारे जो 6 ऋतु हैं, हर एक ऋतु में हमें किस रस का या किस टेस्ट का सेवन करना चाहिए, क्या वस्त्र धारण करनी चाहिए, किन चीजों में हमें अपना लाइफस्टाइल हम किस तरीके से ऋतु के अनुसार हम उसको बदल सकते हैं, आहार और विहार के काफी सारी चीजें मेंशन है। तो स्वस्थ वृत्त चिकित्सा जो है दैट मीन्स हमें कैसे हम अपनी बीमारी को प्रिवेंट करें, मतलब हम बीमार ही ना हो या हमारी जो बॉडी है मैकेनिज्म को हम बेटर रखें, इसके लिए हमारा लाइफस्टाइल सुधार करना ही होगा। उसके बाद आता है हमारा आदुरवृत्ता चिकित्सा, दैट मीन्स क्यूरेटिव, यानी कि हम बीमार हो गए, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अब हमें ट्रीटमेंट कराना ही कराना है, तो हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हम एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को अप्रोच करते हैं क्यूरेटिव के लिए बीमार होने के बाद, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक है शमन चिकित्सा और एक शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा में क्या होता है, आप एक ओपीडी में जाते हो और हम दवाई लेते हैं और दवाई के दौरान हम अपनी डिजीज को या रोगावस्था का ट्रीटमेंट लेते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर आयुर्वेदिक मेडिसिन। कषाय, काढ़ा है, घृत है, अरिष्ट है, काफी सारी चीजें हैं। द नेक्स्ट ऑप्शन इज शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा को आयुर्वेदा में हम पंचकर्मा चिकित्सा बताते हैं। शोधन मतलब टोटल ये हमारा जो बड़ा हुआ दोष है, जिसके कारण हम बीमार हैं, जिस दोष के कारण हम बीमार हैं, चाहे वात हो या पित्त बढ़ने के कारण या कफ बढ़ने के कारण, इस दोष की वृद्धि अवस्था को हम क्या करते हैं, जो दोष बढ़ा हुआ है उसको हम अपनी बॉडी से ही टॉक्सिन्स को पूरी तरीके से फ्लश आउट करते हैं, उसको शोधन चिकित्सा बोलते हैं या पंचकर्मा चिकित्सा बोलते हैं। अभी आयुर्वेदा में प्रिवेंटिव हो गया, आपका क्यूरेटिव हो गया, उसके बाद हमारा आता है शमन और शोधन। शमन यानी हम प्रॉपर अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ करते हैं और शोधन चिकित्सा हम पंचकर्मा के दौरान करते हैं। अब हमारे पास जैसे हमने पहले बताया कि एक रोग जब हमें होता है वो आइदर वृद्धि या वृद्धि यानी हमारे जो वात पित्त कफ के बढ़ने के कारण होता है, या उसके डिप्लीशन या क्षय के कारण होता है, दैट मीन्स वात पित्त या कफ कम हो जाता है। जैसे अगर कोई पेशेंट आपके पास पेन के साथ आता है, काफी पेन बताता है, उसके मतलब हम चाहते हैं वात के ऊपर कि वात बढ़ा हुआ है। अगर बर्निंग सेंसेशन है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है या एपिटाइट ठीक नहीं है, इनडाइजेशन है, गट इश्यूज है, दैट मीन्स वी गो टू पित्तावस्था कि पित्त के कारण है। वेट बढ़ा हुआ है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, आजकल के हमारे सराउंडिंग्स में जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो कफ दोष के आधिक्यम से होता है, या कफ दोष जब बढ़ जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स आते हैं। जैसे आप पीसीओएस ले लो, जंक फूड खाते हैं, नो एक्सरसाइजेस, थायराइड की प्रॉब्लम ले लो, इस सब में हम देखते हैं कि कफ की अवस्था या कफ जो दोष है वो बढ़ा हुआ है। तो हमारे पास 2 तरीके हैं ट्रीटमेंट के, एक ब्रह्मन है और एक लंघन चिकित्सा है। ब्रह्मन चिकित्सा यानी नरिश, एक मांसक्षय जैसे इमैसिएशन या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हम क्या बोलते हैं, पेशेंट को हम ऐसी ट्रीटमेंट देते हैं या ऐसे पदार्थ खाने को बोलते हैं, दवाइयां देते हैं, जिससे कि हमारी जो मांसम या जो डिप्लीशन हुआ है, जो कमजोरी है, उसको हम वापस लाते हैं। लंघन चिकित्सा में क्या होता है, जो वृद्धि जो है उसको हम नीचे की तरफ लाते हैं, दैट मीन्स थ्रू 2 प्रोसेस वी हैव आइदर शोधन या शमन चिकित्सा। अब हमारा है शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा को हम आयुर्वेदा में पंचकर्मा बोलते हैं। पंच यानी 5 और कर्मा यानी प्रोसीजर्स या थेरेपीज। उसमें हमारा फर्स्ट वाला जब हम आते हैं तो हमारा वमन चिकित्सा है। ओके,
वमन हम जब लेते हैं तो मान के चलिए आपके पास पेशेंट आ रहा है, सोरियासिस का पेशेंट है, स्किन इश्यूज है, या आपके पास हाइपोथायराइड का एक पेशेंट है, कफ काफी बड़ा हुआ है, कफ का स्थान हमें पता है उरस है, दैट मीन्स कफ जो लोकेशन है दिस इज इन योर उरस एरिया में लोकेटेड है, कफ बड़ा हुआ है, तो हम वहां क्या सेलेक्ट करते हैं, वी गो विथ वमन चिकित्सा, दैट मीन्स एमएसएस होता है। यहाँ आयुर्वेदा में हम सद्योवमन भी करते हैं, और प्रॉपर सद्योवमन यानी जैसे हम योगा में कराते हैं या नेचुरोपैथी में आपको नमक का पानी देके हम वमन कराते हैं, उससे ज्यादा इफेक्टिव होता है जब हम आयुर्वेदा में स्नेहपान के बाद, स्नेहपानम यानी घी लेने के बाद 3, 5 या 7 दिन घी लेने के बाद जब हम वमन करते हैं, दैट इज मोर इफेक्टिव। सो वमन चिकित्सा हम बेसिकली कफ वृद्धि अवस्था में देते हैं, प्रॉपर तरीके से मेडिसिन, वी गिव देम प्रॉपर मेडिसिन बना के हम देते हैं, उसके पहले हम उसको प्रिपेयर करते हैं पेशेंट को, ठीक है, दैट इज वमन चिकित्सा। देन वी हैव द विरेचन, विरेचन यानी हम देते हैं पित्त जब बड़ा हुआ है, पेशेंट एसिडिटी वाला पेशेंट है, स्किन इश्यूज है, एक्ने है, हम विरेचन वहां सेलेक्ट करते हैं। देन वी हैव नस्य चिकित्सा, नस्यम यानी जितने हमारे जत्रु ऊर्ध्व रोगम है, हमारे सर्वाइकल के ऊपर से जितने ऊपर रोग है उसमें हम नस्य चिकित्सा देते हैं, दैट इज सुना होगा आपने अनुतैल है, षड्बिंदु तैल है, हम प्रॉपर नोस्ट्रल्स में डाल के नस्य चिकित्सा करते हैं। उसके बाद हमारा आता है वस्ती चिकित्सा, वस्ती इज बेसिकली फॉर द एग्रवेटेड वात, जो वात बढ़ा हुआ है उसके लिए हम वस्ती चिकित्सा देते हैं। और रक्त मोक्षण हमारा ब्लड लेटिंग या जलूकावचरण बोलते हो, लीचेस को लेके हम देते हैं, या नीडल प्रिकिंग, आजकल नीडल प्रिकिंग भी है, बटरफ्लाई नीडल्स आते हैं उससे भी प्रिक करके हम रक्त मोक्षण करते हैं, जो दूषित रक्त है, क्योंकि सुश्रुत आचार्य ने रक्त को भी एक दोष माना है, इसलिए रक्त मोक्षण भी पंचकर्मा में आता है अकॉर्डिंग टू सुश्रुता, लेकिन चरक ने रक्त मोक्षण के बारे में नहीं बोला है। ओके, नाउ कम्स द शमन चिकित्सा। शमन 7 टाइप्स के हैं। इसमें क्या है, हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको ये करना है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि पेशेंट आपकी क्लिनिक पे आए, ठीक है, आप उनको एडवाइस कर सकते हैं कि घर में वो इस तरीके से दे कैन फॉलो एट होम व्हाट ऑल थिंग्स लाइक पाचन। हमेशा जैसे हमने कहा कि अग्नि सबसे प्राधान्य है, प्रधान जो है अग्नि है, पेशेंट के अग्नि को बढ़ाते हैं, भूख लग रही है पेशेंट को, उसका मतलब बीमारियां सॉल्व करने में हमें इजी हो जाता है, दैट इज पाचन मेडिसिन, दीपन पाचन मेडिसिन पे पहले रखें, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो मेडिसिन हम ये 10 या 12 या 7, 15 मेडिसिन लिख रहे हैं, जो बेचारा रोगी है वो डाइजेस्ट कर पाएगा कि नहीं पता, तो पहले बॉडी को इतना क्षमता बनाओ कि जो मेडिसिन हम दे रहे हैं पेशेंट उसको एटलीस्ट डाइजेस्ट कर सके, इसके लिए पहले हमें पाचन और दीपन क्रिया में ही पेशेंट को रखना होगा। उसके बाद हमने बोला है लंघनम परम औषधम, दैट इज उपवासम। कई बीमारियां में हम पेशेंट को बोलते हैं आप उपवास रखो, ठीक है, उपवास से क्या होता है कि जो हमारी जो जीर्ण या आमा अवस्था में जो चीजें, जो पेंडिंग वर्क है, बॉडी को भी काफी सारी चीजें निपटानी होती है। आजकल का फास्ट वर्ल्ड में ये हो गया कि हमें खाने की कमी नहीं है ना, आप 20 रुपीज में भी आपको छोले भटूरे मिल जाते हैं, बट आपको नहीं पता है कि वो ऑयल किस तरीके से है, मैदा रिफाइंड है, नहीं लेना चाहिए, वो आधा पका होता है, कच्चा होता है, तो हम ले लेते हैं, इसके कारण हम काफी बीमारियों से फेस करते हैं। सो उपवास, अब बोलिए पेशेंट को कुछ नहीं, आप 24 घंटे का उपवास रखें। 24 घंटे के उपवास में क्या होता है कि जो पुरानी चीजें हैं वो पच जाती हैं, उसके साथ पेशेंट को हल्का अदरक और नमक च्यू करने बोलिए, धनिया, सौंठ या गिलोय का पानी पिलाइए, पूरी जो चीजें हैं अग्नि बढ़ जाएगी। जैसे हमारे आम वात के रोगी काफी इफेक्टिव होता है, जिनको शोफ, पूरी जो स्वेलिंग रहती है वो सब में काफी फर्क आ जाता है, तो उपवास इज अ वेरी गुड मोड ऑफ ट्रीटमेंट। देन वी हैव तृष्णा, हम थर्स्ट को सप्रेस करने बोलते हैं, व्यायाम करने बोलते हैं, एक्सपोजर टू सनलाइट, आतप सेवा एंड मारुत सेवा, ये हमारी शमन के घटनाएं हैं जो हम करते हैं। अब ट्रीटमेंट पे जब आते हैं, हमने कहा लंघन और ब्रह्मन है, शोधन के बारे में हमने बताया, शमन के बारे में हमने बताया आपको। सो नाउ हमें दीपन
और पाचन मेडिसिन हमें देना है, आम पाचन हमें करना है पेशेंट का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अग्नि अगर नहीं है तो हम पंचकर्मा स्टार्ट नहीं कर सकते। या सर्वांग शोफ है, पेशेंट की बॉडी में पूरी सूजन है, हम बैठा के उनको ऑयल मसाज नहीं स्टार्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि आप करोगे द नेक्स्ट डे पेशेंट विल सफर फ्रॉम फीवर। सो पहले एनालाइज कीजिए, 7 दिन 5 दिन अग्नि बढ़ाने की कोशिश कीजिए, आम पाचन की दवाइयां दीजिए। आम पाचन के बाद ही हम अग्नि दीपन की दवाइयां देते हैं। देन वी मेक द पेशेंट रेडी टू स्टार्ट विद द पंचकर्मा। ऐसा नहीं है कि पेशेंट आ गया और हम, क्योंकि पंचकर्मा ट्रीटमेंट को लेने की भी एक बलावस्था की जरूरत है, एक स्ट्रेंथ की जरूरत है। कई बार हमारे पास यहाँ पेशेंट आते हैं, जैसे बहुत वीक एक लेडी आई थी, सो शी वाज अराउंड 60 इयर्स ओल्ड, वेरी वीक, HB काफी कम है। तो उन्होंने कहीं से सुना कि वस्ती दे दो। मैंने कहा नहीं, वस्ती नहीं दे सकते क्योंकि HB खाली 6 है, रूम में कुछ हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पंचकर्मा लेने की भी एक स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज विल स्टार्ट विद पाचन, आम पाचन के बाद हम दीपन देंगे। ये सारी चीजें जो है ये हम अपने घर में भी फॉलो कर सकते हैं। सिंपल इंडाइजेशन इश्यूज एंड ऑल, नो नीड टू स्टार्ट विद ऑल योर एलोपैथिक मेडिसिन, आराम से घरेलू उपचार भी हम कर सकते हैं। Now comes to our पंचकर्मा प्रोसीजर्स। पूर्व कर्मा, हमने पंचकर्मा जब हम करते हैं तो उसको हम 3 में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा पूर्व कर्मा है, एक प्रधान कर्मा और एक हमारा पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में हमारा पाचन, स्नेहन और स्वेदन आता है। पाचन, आम पाचन दीपन के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम आते हैं स्नेहन के बारे में। स्नेहन यानी हमें पेशेंट को हमने एपेटाइट बढ़ा लिया, उसकी अग्नि ठीक है, यू आर कॉन्फिडेंट, 3 दिन 5 दिन तक हमने काढ़ा दिया, भूख हो गई, पेशेंट आपके पास नेक्स्ट विजिट में आते हैं, देन वी कैन स्टार्ट विद द स्नेहन प्रोसीजर। अब स्नेहन में हमारे पास ऑप्शन है कि हमें स्नेहन यानी लुब्रिकेशन हम आभ्यंतरम और बाह्यम दोनों तरीके से देते हैं। बाह्यम यानी हम आयुर्वेदिक पंचकर्मा प्रोसीजर्स कराते हैं, जैसे अभ्यंगम हो गया, पत्रपिंड स्वेदम, चूर्ण पिंड स्वेद, पिरचिल, काफी सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो हम बाह्य स्नेहम के लिए करते हैं। अब हमारा आभ्यंतर स्नेहम के लिए हम क्या देते हैं? वी सेलेक्ट घी। बेसिकली हम लोग घी देते हैं। हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। मेडिकेटेड घी, पेशेंट को हम अगर एक रोगी अवस्था है, रोग है, तो हम हमेशा बताते हैं कि यू स्टार्ट विद सम मेडिकेटेड घी रादर देन हैविंग नॉर्मल घी। जैसे एसिडिटी के पेशेंट या गट इश्यूज में हमें काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है चिरविलवादी घृतम, दाड़ीमादी घृतम। देन अगर आपके थायराइड के पेशेंट्स है, गुगुलू तिक्तक घृतम। स्नेहन हम अंदर के तरफ से कर रहे हैं, ठीक है, तो स्नेहनम हम कर रहे हैं, घी के दौरान कर रहे हैं। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो हम टाइलम के साथ, दैट इज मेडिकेटेड ऑयल के साथ भी हम डायबिटिक पेशेंट को हम ल्यूब्रिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्नेहन से हम क्या कर रहे हैं? हम घी दे रहे हैं पेशेंट को। सो अब हमें सेलेक्ट करना है कि हम 3 दिन देंगे, 5 दिन देंगे या 7 दिन देंगे। अब घी का जो मात्रा है वो अग्नि के ऊपर आधारित है और डेज जो जाता है वो कोष्ठ के ऊपर है आपका। हम इसलिए उनसे मोशन भी पूछते हैं पेशेंट से कि आपका मोशन कैसा है, कॉन्स्टिपेटेड है, कब्ज की बीमारी है, लूज है, क्योंकि आयुर्वेदा में हमेशा हम जो खाते हैं उसमें इंपॉर्टेंस है और जो हम थ्रो आउट करते हैं, दैट मीन्स हमारा जो मल है। पेशेंट्स को जब आप पूछते हैं ना वो हंसने लगते हैं कि हम पूछते हैं कि प्रॉपर फॉर्म है, उसकी कोई फाउल स्मेल है, फाउल स्मेल यानी काफी आम, उसमें आम जुड़ा होगा या पचा नहीं होगा, या जब आप वॉशरूम जाते हो तो गैस निकल रही है तो आपका वात काफी है। तो आप जो थ्रो आउट करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू, या एक आयुर्वेदा डॉक्टर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोष्ठ के आधारित पे हम क्या करते हैं, उनका डेज निश्चय करते हैं कि हमें 3 दिन घी देना है, 5 दिन देना है या हमें 7 दिन देना है। सो डोज मात्रा, घी की जो मात्रा है, स्नेहपानम जो देते हैं, घी की मात्रा अग्नि के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज हम नॉर्मली जैसे साथ में लोग जो घी बिल्कुल नहीं लेते उनको 10 ml से आप स्टार्ट कर सकते हो, या जो घी
जिनकी बॉडी 7 में है उनको आप 30 ml से स्टार्ट कर सकते हो। नॉर्मली 2 तरीके हैं, जैसे 2 तरीके इन द सेंस की अच्छा आप प्रॉपर घी ही लो, ठीक है। 5 डेज या 7 डेज आप घी को बढ़ाते बढ़ाते लो, दैट मीन्स फर्स्ट डे 30, 60, 90 ऐसे बढ़ाओ। बट मेट्रोपॉलिटन प्लेसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो पेशेंट आपके पास आ रहा है वो जॉब के लिए भी जा रहा होता है, तो आप अगर 100 ग्राम या 200 ग्राम 170 घी देके उसको ऑफिस में बिठा के काम कराओगे तो वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन है कि जो मेरे एक्सपीरियंस से मैं क्या करती हूँ, 30 ml करके देती हूँ, जो कि काफी इफेक्टिव है और वो आराम से चल जाता है। जैसे 30 ml 5 दिन दे दिया या 30 ml करके आपने 7 दिन दे दिया, तो घी हमने दिया ल्यूब्रिकेट करने के लिए, ठीक है। सो नाउ कम्स टू आवर स्वेदन। घी के बाद हमें जरूरी है हम स्वेदन करें, दैट इज स्वीडेशन, हमें उनको पसीना लाना है। सो व्हाई वी डू दिस, आई जस्ट शो यू। सो आप देख रहे हो जैसे कि हमारे स्रोतस है, या आयुर्वेदा में हम बोलते हैं हमारे बॉडी में काफी सारे चैनल्स है। आप अगर आंख बंद करके देखोगे एक बॉडी को सामने इमेजिन कीजिए, काफी सारे कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, सारे चैनल्स हैं, ये कुछ भी नहीं है, सारे ट्यूब्स हैं, ठीक है। वहां 40 इयर्स 35 इयर्स 45 इयर्स के जो पेशेंट आते हैं, हमारे काफी सारे टॉक्सिन्स चिपक जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो उसके साथ एकदम चिपके हुए हैं। That is only because of your lifestyle, your habit, food, junk food, काफी सारे options है। So इसके कारण इन pesticide toxins और environmental toxins, तो वो सारे हमारे पूरे क्लॉग है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं हमारा 40 के बाद क्या होता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो कमजोर हो जाती है, और कुछ नहीं है, हम बीमारियों से सफर करते हैं। हमारा जो लिवर है, जो अग्नि स्थान है, वो कमजोर हो गया है 40 के बाद, ऑफ कोर्स। तो हमें भी कुछ बनता है कि हम अपनी बॉडी को सर्विस कराते रहे साल में, ठीक है। तो जैसे कि अब एक शर्ट में मैल लगा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, पहले जाके धोते नहीं है ना, कि हम पहले तो सर्फ में उसको अच्छे से भिगोते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो मैल जो चिपकी हुई है वहां से हट जाए। तो सिमिलरली जब हम घी देते हैं, हमारी जो स्रोतस है, अच्छा जब हम घी देते हैं या पंचकर्मा प्रोसीजर जब पेशेंट को कराते हैं, तो हम उनको डूज एंड डोंट्स भी बोलते हैं कि आपको ये खाना है, खिचड़ी डाइट पे रहना है, गर्म चीजें खाना है, ठंडी चीजें नहीं खाना है, सौते वेजिटेबल्स लेने हैं, फ्रूट जूसेस, ये सब हम मना करते हैं। हम बोलते हैं सात्विक खाना पे रखो और गर्म चीजें ही लो। घी के बाद आपको भी पता होगा हम हमेशा बोलते हैं गर्म पानी लो। तो क्या होता है, जब आपने घी लिया और पीछे से जब गर्म पानी लेते हो, तो जो आर्टरीज या स्रोतस चैनल से जो चीजें हैं, मैल है, वो सब निकल जाती है। या एक सेल जो हमने पढ़ा था, वहां जो चिपके हुए गंदी चीजें हैं, जो लिपोप्रोटीन, जो घी है, जो लिपिड और प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन है प्लस मेडिकेटेड घी है, वो क्या करती है, वहां पूरी लुब्रिकेट करके गंध को बाहर लेके आती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, साथ ही में हम बाह्य स्नेहम भी देते हैं, दैट इज हमारा अभ्यंगम, स्टीम हम देते हैं। तो उससे क्या होता है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस प्रोसेस से वो सारे सेल से बाहर निकल के हमारी जीआईटी ट्रैक्ट या आयुर्वेद के प्रकार हमारा महास्रोतस या महाकोष्ठ में आ जाता है। उसके बाद फिर हम वहां से क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू योर युक्ति, जो डॉक्टर के युक्ति के अनुसार हम पंचकर्मा सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा पंचकर्मा कहाँ करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू। वात बड़ा है तो वस्ती है, पित्त बड़ा है तो विरेचन है, कफ बड़ा है तो हम वहां वमन दे देते हैं। अब जत्रु ऊर्ध्व रोग है, साइनसाइटिस है, माइग्रेन की इश्यूज है, तो आप आराम से उसको नस्यम पे हम देते हैं। सो ये हमारा स्वेदन स्नेहनम हुआ। स्नेहनम से हमें पता चला कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद हमने वहां स्वेदन क्रिया किया। स्वेदन क्रिया स्टीम होता है, गर्म पानी लेते हैं, तो सारा जो मैल है हमारे महास्रोतस महाकोष्ठ पे आता है, वहां से हम वमन कराते हैं, ऊपर की तरफ से विरेचन कराते हैं नीचे की तरफ से, और वस्ती हम एनल कैनाल से देते हैं, ठीक है। देन कम्स आवर प्रधान कर्म, वमन, विरेचन, अनुवासन वस्ती, निरोवस्ती और नस्यम, ये हमारे चरक के अनुसार है। वमन के लिए अगर हम जाते हैं तो
वेरी सिंपली हम बताते हैं कि हमारा मदन फल रैंडिया ड्यूमेटोरियम चूर्ण हम 2.5 ग्राम्स लेते हैं, वचा चूर्ण 5 ग्राम्स लेते हैं, मधु एष्टी 7.5 ग्राम्स, हनी 10 ग्राम्स और सेंधा नमक 10 ग्राम। पहले हनी 10 ग्राम और सेंधा नमक 10 ग्राम को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। फर्स्ट उसको मिक्स करते हैं, उसके बाद हमारा बाकी मदन फल, वचा, मधु एष्टी को मिक्स करके हम पेशेंट को देते हैं। वमन से पहले हमें प्रिपेयर करना है पेशेंट को। हाँ, पाचन दीपन दे दिया, स्नेहन स्वेदन कर दिया, उसके बाद हम 7th डे या 8th डे में हम वमन करा रहे हैं हमारे पेशेंट को जो कफ से पीड़ित है, कफ वृद्धि से उसकी पीड़ित है, या सोरियासिस के लिए काफी इफेक्टिव है, ब्रोंकाइटिस के लिए इफेक्टिव है, वमन के लिए हम ले रहे हैं। सो मेडिसिन हमने दिया, हम वमन का प्रोसीजर भी आपको दिखाएंगे। सो सुबह हम बुलाते हैं 7 बजे कफ काल में, एंड वी गिव द पेशेंट दिस मेडिसिन एंड ही विदिन 15-20 मिनट्स ही स्टार्ट्स वॉमिटिंग। अच्छा, वमन और विरेचन में एक डिफरेंस ये है कि वमन में जो औषध है वो पचता नहीं है, विरेचन में जो औषध हम देते हैं वो पचता है, पचने के बाद विरेचन क्रिया स्टार्ट होती है। तो ही स्टार्ट्स वॉमिटिंग। सो हम देखते हैं पहला पूरा कफ निकलता है, एंड पित्तांतम, पित्त हम देखते हैं, दैट इज द पाइल। सो दैट मीन्स वो वमन हमारा वहां सक्सेस रेट 100% है, पेशेंट इज लाइक हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हुआ है, एंड सिम्टम्स विल बी वेरी लाइट। सो हमारे जो पेशेंट के जो डिजीज सिम्टम्स है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है, उसमें भी हम काफी फर्क देखते हैं। So now come to our विरेचन प्रोग्राम। So विरेचन एक ऐसा प्रोग्राम है जो हम काफी प्रैक्टिस करते हैं यहाँ, और सबसे ज्यादा बहुत हेल्पफुल भी है, इजी टू डू भी है। हम पहले पूर्व कर्म, घी दिया, स्नेहनम दिया, स्वेदन कराया पेशेंट को। ये जो डेज है वो आप कर सकते हो, जैसे 3, 5 या 7 डेज हमने घी दिया, स्वेदन कराया। उसके बाद हम विरेचन के दिन सुबह हमारे पास मेडिसिन के ऑप्शंस काफी सारे हैं। आप ले लो, जैसे हमारा त्रिव्रत लेहम या हृदय विरेचन 30 ग्राम्स देते हैं। कैस्टर ऑयल हम दे सकते हैं, अगर पेशेंट पेन से है तो वी कैन फोकस ऑन कैस्टर ऑयल ऑल्सो। गंधर्व हस्ता एरंडा तैलम देते हैं। देन वी हैव अविपत्ति चूर्ण जो पित्त के लिए सबसे बेस्ट है। पित्त के लिए अविपत्ति चूर्ण इज वेरी गुड। एसिडिटी पेशेंट्स के लिए भी, स्किन पेशेंट्स के लिए भी, स्किन इश्यूज में भी, जैसे सोरियासिस इज अ कफ पित्त प्रधान रोगम, तो आप वहां विरेचन भी दे सकते हो। स्किन इश्यूज में, एसिडिटी में हर 15 दिन में आप दीजिए, रोगी का बल देके ही हर 15 दिन में आप दे सकते हो। हमें 100% इम्प्रूवमेंट मिलता है। सोरियासिस, even psoriasis, also in lot of diseases, विरेचन is one of the best way डिटॉक्स करने के लिए, क्योंकि आजकल काफी लोग आते हैं जो सिंपल डिटॉक्स करना चाहते हैं। ये हम भी अपने घर में कर सकते हैं 40 के बाद, 35 के बाद। हमें लगता है जैसे लेडीज स्पेसिफिकली जो मेनोपॉज के तरफ जा रहे हैं, वाटर रिटेंशन काफी है, लिवर कमजोर हो गया है, मेटाबॉलिज्म कमजोर है, महीने में एक बार हम कर सकते हैं। 6 महीने में बोलते हैं, बट महीने में एक बार भी हम उसको आराम से फॉलो कर सकते हैं। सो विरेचन के लिए भी हमने डाइटरी, ऑफ कोर्स डाइटरी प्लान इज देयर। स्नेहनम देते हैं, स्वेदनम देते हैं। विरेचन वाले दिन में हम सुबह 6 बजे उनको मेडिसिन देते हैं, 6 या 7 बजे उनको घर में ही मेडिसिन लेने बोलते हैं। Then after the digestion of the medicine, the program start. That means आप वॉशरूम जाते हो, वॉशरूम लूप मोशन पास होती है, मोशन आपका कई बार जाता है। दैट मीन्स 6 बार, 10 बार, 17, 15 बार तक मोशन आपकी चली जाती है, क्लीन हो जाता है। जो हमारा जो कोष्ठ है, पहले तो हमारा पूरा फीकल मैटर जाता है, देन योर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, लॉट ऑफ गैस पासेस आउट, लॉट ऑफ गैस, एक्स एंड पेन्स भी काफी कम हो जाते हैं। उसके बाद हमारा पूरा जो पानी जाता है, दैट मीन्स आप जो पानी यहाँ से डालते हो वो पानी आपके यहाँ से निकल जाएंगे, उतना साफ पानी जाता है। पाइप आपका जो है, हमारा जो इसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन पाइप बिल्कुल साफ हो गया है, चिपके हुए जितने मैल थे साथ में निकल गया। अब बॉडी फ्रेश हो गया है, पूरा क्लीन हो गया है, यू आर अ फ्रेश पर्सन, लिवर भी ताजा हो गया है। इसके बाद हम थोड़ा सा डाइटरी प्लान, पश्चात कर्म आते हैं हमारा, और लाइफस्टाइल को फॉलो करें तो दिस इज वेरी गुड। सिस्टम थोड़ा मेंटेन रहता है। देन वी हैव हमारी वस्ती प्रोग्राम्स है, अनुवासन वस्ती, निरोग वस्ती।
अगर हम उसको बोले मात्रावस्थी और निरोवस्थी में, मात्रावस्थी में हम क्या करते हैं, जैसे पेशेंट हमारे डिस्क प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स आते हैं, सिवियर डिस्क बल्ज, अगर आप मान के चलो बल्ज वाला है, L4 L5 S1 में बल्ज है, सिवियर पेन के साथ आते हैं, तो इवन प्रॉपर गेट भी नहीं होता, लंगड़ा के आते हैं, तो हम अभ्यंगम से स्टार्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि उनको एलोपैथिक डॉक्टर्स बोलते हैं कहीं जाके मसाज मत कराना, मसाज नहीं कराइएगा ऐसे केसेस में। आइदर यू कैन स्टार्ट विद कटिवस्ती, या पेशेंट के पास बिल्कुल टाइम नहीं, जैसे हमारे पास परसों पेशेंट आए थे, बिल्कुल टाइम नहीं, खाली 3 दिन है, आप आराम से वस्ती स्टार्ट कीजिए, इंस्टेंट रिलीफ आ जाता है। वस्ती प्लस गंधतैलम का कॉम्बिनेशन आप दे सकते हो, बहुत अच्छा रिलीफ आ जाता है। ऑफ कोर्स कटिवस्ती प्रोग्राम जो है डिस्क बल्ज में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, जितने हमारे कंप्रेस्ड नर्व्स है उसको वो रिलीज करती है, डिटॉक्स हो जाती है, पेन रिलीव हो जाता है। अनुवासन वस्ती, मात्रावस्थी जो हम देते हैं सिरिंज में देते हैं, अराउंड 60 ml 80 ml 60 70 80 100 ml तक हम देते हैं। हम जब वस्ती देते हैं तो वी गो इन मात्रावस्थी कषायवस्थी, मात्रावस्थी कषायवस्थी। हमें पता है कि कषायवस्थी देने से पहले या निरोवस्थी देने से पहले हमें मात्रावस्थी देने की जरूरत है, और ऑलवेज वी एंड विद द मात्रावस्थी, बीच में हमारे कषायवस्थी आ जाते हैं, ठीक है। सो लाइक वस्ती के कुछ कॉम्बिनेशंस है। एक्चुअली आयुर्वेदा में वस्ती इज हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट और 90% ऑफ द ट्रीटमेंट इज वस्ती। काफी सारी डिजीजेस से हम मुक्ति ले सकते हैं अगर हम प्रॉपर तरीके से वस्ती और प्रॉपर कॉम्बिनेशन की वस्ती, क्योंकि उसमें हमें माक्षिगम लगता है, हनी, माक्षिगम, लवणम, सेंधा नमक, माक्षिगम, लवणम, स्नेहम, ऑयल, मेडिकेटेड जो ऑयल हम सेलेक्ट करते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन दी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट। ऑयल और कलकम पेस्ट और जो काढ़ा हम कषाय वस्ती में यूज करते हैं, ये प्रॉपर उनका प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के ऊपर है। जैसे हम दशमूल का लेते हैं, गंधर्वास्तादि का लेते हैं, सहचरादि का काढ़ा लेते हैं, या ऑयल पे शता हुआ थी, पिपल्यादि अनुवासन तैलम, कार्पासास्त्यादि, जो ऑयल और पेस्ट और काढ़ा जो है दैट इज एंटायरली ऑन द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट वी टेक। देन वी हैव द नस्यम प्रोग्राम। नस्यम, अगर हम नस्यम के बारे में बोलते हैं तो पेशेंट को पहले बैठ के ये समझाना है कि लगता है बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट है, बट मेरे हिसाब से वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, क्योंकि आज भी नस्यम का प्रॉपर फिजियोलॉजी कोई नहीं बता सका, और ये कैसे एक्ट कर रहा है हमारे प्रोफेसर हमें बताते थे, ये कैसे एक्ट कर रहा है वी कैन नॉट प्रेडिक्ट नस्यम। बेसिकली इट इज वंडरफुल ट्रीटमेंट। एक पक्षाघाता रोगी आता है जहां पर पूरा आवरण है, आपको एक स्टिमुलेशन देता है, जैसे आपको इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देना है तो आप नस्यम सेलेक्ट करो, ठीक है। इट एक्ट्स इन अ वेरी वंडरफुल वे, लाइक प्यूरिफिकेशन भी हो जाता है, शुद्धि भी होती है, नरिशमेंट भी होती है, स्टिमुलेशन हो जाता है, स्ट्रेंथनिंग हो जाता है। हमें याद है कि हम एक बार विल्वादी चूर्ण से भी हमने नस्यम किया था, काफी इफेक्टिव था। सो अब नस्यम हम देते हैं हमारे चतुर्ऊर्ध्व रोगम, आप मान के चलो सर्वाइकल केसेस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस केसेस, हेमीप्लेजिया, पक्षाघात रोगी, पार्किंसोनिज्म, कंपवादम, जितने वाद आवरण अवस्था है हम दे सकते हैं। देन इवन डिप्रेशन वी गिव। आजकल पेशेंट आते हैं फुल ड्राइनेस ऑफ their indriyas, like dryness of eyes, dryness of nose and all. So of course you can focus on nasya treatment. Headache, neuralgia, माइग्रेन, साइनसाइटिस। साइनसाइटिस में तो वंडरफुल ट्रीटमेंट है, प्रॉपर तरीके से नस्यम कराइएगा। नस्यम कराते समय ये ध्यान रखिएगा कि शाम के टाइम मत कराइए, ऐसे नहीं है कि हम जब भी पेशेंट आते हैं हम कराते हैं, ऐसा नहीं है। मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट बिफोर द सनसेट। सनसेट के बाद नस्यम जैसे प्रक्रियाएं नहीं कराइएगा। सो अगर आपने देखा होगा आवर्ती तैलम आते हैं, क्षीरबला 101 आवर्ती है, धन्वंतरम तैलम 121 आवर्ती। सो वी डू, अगर हमें देखना है फॉर एग्जांपल, हम धन्वंतरम 21 वात अवस्था में लेते हैं, फेशियल पैल्सी एंड ऑल, अर्दिदम में धन्वंतरम 21 आवर्ती से नस्यम कराते हैं। कार्पासास्त्यादि तैलम कफ रोग में जहां आपको लगता है कराना है वहां करा सकते हैं। क्षीरबला 101 पित्तावस्था में देते हैं।
ओके, सो हेडेक में जैसे आपके पास माइग्रेन या साइनसाइटिस के पेशेंट है, माइग्रेन बेसिकली, सो आप हमारा एक मेडिसिन है वर्णादि क्षीरघृतम करके, वो 10 ml का आता है, वर्णादि क्षीरघृतम, काफी अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। राइनाइटिस है, नेसल प्रॉब्लम्स है, सो अनुताइलम इज अ गुड ऑप्शन, वी डू इट विद अनुताइलम। देन हम पेशेंट, एक लेडी आई थी जिनके फेस में काफी ब्लैक पैचेस थे या टैन हो गया, पिगमेंटेशन था बेसिकली, सो हमने कुमकुमादि से कराया था नसीम। सो पेशेंट वाज लाइक रियली कि इतना अच्छा रिजल्ट उनको कोई भी मेडिसिन लगाने से भी, ऑइंटमेंट लगाने से भी नहीं मिला, जहाँ की आपने कुमकुमादि से हमने किया। तो अब नसीम करने के दो तरीके, एक तो आप प्रतिमर्श नसीम करो, दैट मीन्स डेली आप 2-2 बूंद उनको बोलो डालने के लिए, या प्रॉपर पंचकर्मा के तरीके से 7 दिन हम यहाँ अपने क्लिनिक में नसीम करें। 1 या 2 दिन नसीम करने से हमें कोई फायदा नहीं होता है। ऑलवेज स्टिक टू एंड एक्सप्लेन द पेशेंट कि आप कम से कम 7 डेज का प्रोग्राम नसीम का ही करें, उसी से हमें ज्यादा फायदा होता है। सो इवन प्रीमेच्योर हेयर आपका, जैसे आजकल आप देखोगे 20 के बाद ही काफी लेडीज आपके पास, लेडीज मेल्स दोनों आते हैं, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के साथ आते हैं। सो दैट इज बिकॉज द पिथ इज वेरी हाई। उनसे आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी पिथ पीक पे है। तो विरेचन आप ऑप्ट कर सकते हो, और नसीम आप आराम से उनको बता सकते हो। बेसिकली निम्बा मृदादि एरेंडा तैलम, उससे हम नसीम करते थे प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर में, रिजल्ट अच्छा है उसका। सो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमारा नसीम, वी हैव दिस श्रृंगाटा का मर्मा, जब हम नाक में दवाई डालते हैं, इट रीचेस योर मर्मा वाइटल पॉइंट एंड देन इट एनहांसेस योर एंटायर अपर ट्रैक्ट या जत्रु ऊर्ध्व में पूरा वो नरिश करता है। नेसल म्यूकोसा, नेसल में आपको पता है काफी सारे वैस्कुलर है वहां, और ऑल्फैक्टरी फिलामेंट्स को काफी सारे ये नरिश करते हैं। So we dealt with our नसीम also. So उसके बाद आता है हमारा पश्चात कर्म। पश्चात कर्म में हम बेसिकली फोकस करते हैं हमारे संसर्जन क्रिया। दैट मीन्स जब हम पंचकर्मा करा रहे होते हैं या इसके साथ 14 या 21 या 28 दिन के दौरान पेशेंट के अग्नि के साथ हम खेल रहे होते हैं ना पेशेंट, सो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पश्चात कर्म उनको कराएं या संसर्जन क्रिया, ज्यादा कुछ नहीं है। उनको हम प्रॉपर डाइटरी मेथड्स हम बताते हैं कि यू डोंट स्टार्ट विद, जैसे उपवास में भी क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने 24 घंटा का उपवास किया और तुरंत आप पेट भर के खाना खाते हो, ऐसा नहीं होता है। तो प्रॉपर तरीके से उसकी जो हम इंट्रोडक्शन होता है, ये जो फूड का इंट्रोडक्शन होता है, वो प्रॉपर तरीके से करना होता है, जो कि आयुर्वेदा में हम करते हैं संसर्जन क्रिया बोलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि उनके अग्नि प्रॉपर आ जाए या बैलेंस हो जाए। अग्नि बैलेंस करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ क्या होता है कि कई जगह हम पूर्व कर्मा, प्रधान कर्मा में फोकस करते हैं और पश्चात कर्मा हम छोड़ देते हैं, बट पश्चात कर्म इज इक्वली इंपॉर्टेंट और मोर इम्पोर्टेंट वेयर यू कम टू बैलेंस द अग्नि ऑफ द पेशेंट। सो हम उनको उसके फूड पे बताते हैं, जैसे पेया लेप मंडा, दैट मीन्स हम खिचड़ी, सूपी वाली खिचड़ी लेने बोलते हैं। That goes for a period of 7 days, जहां धीरे से फिर हम अपना नॉर्मल डाइट पे आ जाते हैं उनका। Then we have the रसायन थेरेपी। पेशेंट को फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन, थर्ड प्रिस्क्रिप्शन, ऐसा हमारे विजिट्स जाते हैं। तो रसायन थेरेपी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिनके धातु क्षय है, मांसक क्षय है, या आप उनको इम्यूनिटी पे रखना चाहते हो, इम्यूनिटी बूस्टर्स पे रखना चाहते हो, रसायन चिकित्सा स्टार्ट कर सकते हो। शमन थेरेपी, क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज स्पेसिफिकली इन लॉट ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जब आप पंचकर्मा कराने के बाद जब हम मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं, वहां एब्जॉर्प्शन ऑफ द मेडिसिन इज वेरी गुड एज वेल एज एसिमिलेशन इज वेरी गुड। इट एंटर्स टू योर ब्लड चैनल सर्कुलेशन वेरी फास्ट। वेरिस क्या होता है कि जब हम एक पेशेंट को विदाउट शोधन कर्म या विदाउट पंचकर्मा करने के अलावा खाली हम मेडिसिन से स्टार्ट करते, वहां क्या होता है, ऑलरेडी पेशेंट क्या है, आमावस्था में है, रोगी है, क्लीन नहीं है बॉडी, तो वहां एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिसिन इज अ टफ प्रोसीजर। वेरस जब हम शुद्धि करके या शोधन चिकित्सा, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट हो जाता है बॉडी से, उसके बाद जब हम अपना शमन मेडिसिन देते हैं तो वो वहां बहुत अच्छी तरीके से काम करता है।
या आपको वाजीकरण स्टार्ट करना है, एफ्रोडियासियाक्स मेडिसिन स्टार्ट करने हैं, वो आप उसके ऊपर स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट वी हैविंग। हमारा पूर्व पंचकर्मा में हमारा पूर्व कर्मा पाचन स्नेहन स्वेदन, हमारा प्रधान कर्म वमन विरेचन वस्ती नस्यम रक्तमोक्षण, और पश्चात कर्म में हमारा संसर्जन क्रिया शमन औषधम और रसायन चिकित्सा आ जाते हैं। ठीक है, दिस वी हैव डिस्कस्ड। सो स्नेहनम हमने बताया, हमारा बाह्य स्नेहम है, आभ्यंतर स्नेहम है जो मसाजेस करते हैं, एंड आभ्यंतर स्नेहम इज बेसिकली अवर इंटरनल ओलिएशन दैट वी डू। स्वीडेशन के बारे में भी हमारी डिस्कशन हो गई है। स्वीडेशन इज इम्पॉर्टेंट, स्वेदन चिकित्सा बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ की हम चाहते हैं कि जो दोषास जो द्रवावस्था में आ गई है वो आके हमारे महाकोष्ठ या महास्रोतस पे आके लोकेट हो जाए, और वहां से फिर हम उसको फ्लश आउट करते हैं प्रॉपर तरीके से। सो हमने जो आपको बताया उसके बारे में जस्ट अ स्मॉल वीडियो, वी विल जस्ट गो थ्रू इट, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा। सो हमने कहा था कि हम स्नेहपान के बारे में हमने कहा था, सो दिस इज आवर स्नेहपानम। 3 दिन 5 दिन या 7 दिन आप घी पिलाते हो, घी पिलाते हम आंख बंद करते हैं ताकि, क्योंकि यहाँ डोज बड़ा होता है तो वॉमिटिंग या स्मेल मुश्किल हो जाता है। 3 से 5 या 7 दिन हम उनको घी देते हैं। ठीक है, सो दिस गो फॉर मेल्ट किया हुआ घी है। टेम्परेचर चेक करने के बाद पेशेंट की आंख बंद करके इवन 7th डे में हम नींबू में सुखा देते हैं ताकि वॉमिटिंग या नोसिया फीलिंग ना हो। 7 डेज घी देने के बाद हम स्टीम स्वेदन कर्म में आते हैं। स्टीम में देखिए हम नाड़ी स्वेद दे सकते हैं यहाँ, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कुकर के साथ हम नाड़ी स्वेद देते हैं। देन वी हैव, दिस इज आवर बाह्य स्नेहम, दैट इज हम मसाजेस पे आते हैं, जैसे हमारा अभ्यंगम, फुल बॉडी ऑयल मसाज, जो प्रॉपर ऑथेंटिक आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स है, प्रॉपर मेडिकेटेड ऑयल के साथ। अब ऑयल या क्या सेलेक्ट करना है ये रोगी की अवस्था, प्रेजेंटिंग कंप्लेन, पेन के अनुसार, स्किन इश्यूज के अनुसार हम सेशंस लेते हैं। सो ये हमारे अभ्यंगम, जो नॉर्मल हम लोग आयुर्वेदा में बोलते हैं अभ्यंगम बोलते हैं, जो हम देते हैं। ये हमारा नाड़ी स्वेद है। नाड़ी स्वेद काफी इफेक्टिव है, जो हम कुकर के नोजल को हटा के विद द हेल्प ऑफ ये देते हैं, या प्रॉपर स्टीम बॉक्स के अंदर भी आप रख के उनको स्टीम दे सकते हो। लोकल पेन के लिए नाड़ी स्वेद इज वेरी इफेक्टिव। देखिए पसीना आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा थेरेपिस्ट या टेक्नीशियन को बताइएगा कि प्रॉपर तरीके से अपना काम करे, हड़बड़ी में नहीं होता है, प्रॉपर स्वेट निकलने चाहिए। अब हमारा वमन क्रिया स्टार्ट होता है। हमने वमन के मेडिसिन दिए एंड द प्रोसीजर हैज स्टार्टेड प्रॉपरली। वमन करते समय पेशेंट को देखिए हम सहला रहे हैं, यू हैव टू मेक हिम सिट इन अ प्रॉपर वे एंड देन वी डू इट। दिस इज हम पहले वमन से, जैसे जो मेडिसिन जो मैंने बताया उससे पहले हम दूध पिलाते हैं, अराउंड 2 to 3 liters ऑफ मिल्क आ कंठम, दैट मीन्स कंठ पूरे दूध है। उसके बाद हम मेडिसिन पेशेंट को देते हैं, बिठाते हैं, मेक हिम सिट इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन एंड देन वी गिव द मेडिसिन। काफी दूध है, सो या सो यू हैव टू नाइसली पीठ के तरफ। सो द पहले तो हमारा प्रॉपर वो मिल्क आएगा, जो 2 से 3 लीटर जो पेशेंट ने लिया है वो आएगा, एंड देन द एंटायर पिथ विल कम आउट। कंफर्टिंग ऑफ द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पल्स वाइटल्स पूरे हम चेक करते हैं, डॉक्टर हैज टू बी देयर। मॉर्निंग प्रोसीजर है ये। या फेस वॉश करने देते हैं। उसके बाद हम धूमपान कराते हैं पेशेंट का। पश्चात कर्म वमन का धूमपान है, ये जो मेडिकेटेड स्मोकिंग बोलते हैं,
ये हम यहाँ बनाते हैं क्लिनिक में एंड देन उनको हम इनहेल करने देते हैं, क्योंकि क्या होता है वमन के बाद अभी हमें भी पता है, हमने भी एक्सपीरियंस किया है, हमारे जो कंठ है या मुंह में काफी कफ आ जाते हैं, उसको we want to get rid of. So this is the patila into which the patient vomit. ये देखिए कफ, काफी ज्यादा कफ रहता है, काफी म्यूकस है, आप जब लेते हो ना काफी क्लियर हो जाता है हमारा ऊपर वाला एरिया। नाउ इज द वस्ती, दिस इज वस्ती यंत्रम। वस्ती हम करते हैं, मिक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द कषाय वस्ती, माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम तथा क्वाथम, प्रॉपर मिक्सिंग। अब यहाँ नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम क्या होता है कि ठंड के मौसम में ना ये सारा जम जाता है, हनी भी आपका जम गया होता है। इवन पंचकर्मा हम बहुत ठंड या बहुत गर्म में करना टफ हो जाता है हमारे लिए। So mixing of the ingredients in a proper way is the most important. वस्ती का जो सबसे importance है is the proper mixing of all the ingredients. Proper तरीके से हम mix करते हैं। मिक्स करने के बाद ये हमारा कॉपर का वस्ती यंत्रम है, कर्णिकाएं हैं, उसके बाद हम उसको प्लास्टिक से टाई कर देते हैं, प्लास्टिक से। कई बार क्या होता है कुछ इजी प्रोसीजर के लिए हम यहाँ एनिमा कैन भी यूज करते हैं, बट प्रॉपर तरीका इसी तरीके से करने का, वायु हटाना जरूरी है। देन क्लोज द नोजल विथ योर फिंगर टिप। वस्ती का जो मेडिसिन है विद इन 3 सेकेंड टू 5 सेकेंड वो एंटर हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 10 सेकेंड्स में वो एंटर हो जाता है अगर आप इस तरीके से करते हो। एनिमा कैन से अगर आप करते हो उसको कम से कम 3 से 5 मिनट लगते हैं। वस्ती इंस्टेंट होना चाहिए। कई बार पेशेंट के इजी के लिए हम एनिमा कैन से भी देते हैं। वस्ती से भी पहले हमारा स्नेहनम हमने किया, बैक और फ्रंट में मसाज किया, स्वेदन कर रहे हैं, उसके बाद हम वस्ती करेंगे। स्नेहनम एंड स्वेदनम इज द पूर्व कर्मा ऑफ एनी पंचकर्मा प्रोसीजर, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लाई डाउन करते हैं and then we slowly instill it through the anal canal. So this is how it goes. कषाय वस्ती के तुरंत बाद हमें उनको खिचड़ी या कांजी हम देते हैं खाने के लिए, और मात्रा वस्ती खाने के बाद हम करते हैं, ठीक है। So these are the important things that goes वस्ती। ये हमारा नस्यम, नस्यम से भी पहले हम प्रॉपर हमारा स्नेहन स्वेदन होता है। नस्यम क्योंकि जत्रूर्धम अपर एरिया में करते हैं तो हम फेस, हेड एंड देन वी डू द चेस्ट एरिया, देन आफ्टर दैट वी फॉलो विद द नेजल मेडिकेशन। लगभग यू कैन स्टार्ट विद 8 ड्रॉप्स, देन प्रॉपर मसाजिंग ऑफ द फेस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ये हमारे जो फ्रंटल साइनस, ज़ाइगोमैटिक मैक्सिलरी साइनस है वो क्लियर ट्रैक हो जाना चाहिए। प्रेशर के साथ हल्का सा मसाज करिएगा। जो दवाई हम नाक में डालते हैं वो हमारे मुंह में आ जाता है। देन वी मेक द पेशेंट स्पिट द कफ। इसलिए मैंने कहा कि ये 7 डेज का प्रोसीजर है। पहले 3 दिन में तो ये मेल्ट होने में टाइम लग जाता है, हमारा जो कफ जो जमा हुआ है उसको मेल्ट होने में। 7th से ये फर्स्ट डे में कम निकलता है, 7th डे में पूरा भर जाता है। नस्यम के बाद भी धूमपान देना जरूरी है, पश्चात कर्म है, ये वर्ती बनाया जाता है, मेडिकेटेड स्मोक है। देन मेक देम ड्रिंक वार्म वाटर, गार्गल विद वार्म वाटर एंड सॉल्ट, एंड गर्म पानी पीने के लिए दीजिएगा। शावर लेना मना है 7 डेज, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ कम्स आवर रेक्टम मोक्शन। दिस इज जलूका, लीचेस अवेलेबल है। इसके छोटे वाले जो साइज के आते हैं वो हम एक्ने पिंपल्स पे लगाते हैं। Then we do it for varicose veins, that is very effective. DVT cases में भी हम लगाते हैं। इसको रखना थोड़ा मुश्किल है इन द सेंस कि एक पेशेंट के लिए हम एक ही यूज करते हैं, वी डोंट चेंज द लीचेस टू डिफरेंट पेशेंट्स, एंड इसकी सर्वाइवल रेट भी थोड़ी कम, अगर आप शुद्धि साफ सुथरा नहीं रखोगे ये मर जाता है। सो दिस इज आवर लीच थेरेपी दैट वी डू। ये देखिए, ये लीच ने पकड़ा और ब्लड सक्शन
करके इसको हम फिर वॉमिट कराते हैं। इसके बाद जलूका के बाद ना उसको जो लीच है उसको ये जो दुष्ट रक्त है, अशुद्धि रक्तम को स्पिट कराना बहुत जरूरी है। सो ठंडे कपड़े डालते हैं और उसको हम वॉमिट करा देते हैं। जैसे उसके ऊपर से हम हल्दी डालते हैं, वो पूरा वहां वॉमिट कर लेता है। उसके बाद वो पहला स्टेज पे आ जाता है, एकदम पतला दुबला बन जाता है। एंड देन यू कैन प्रिजर्व इट। अशुद्धि रखती रख जाएगी तो मर जाता है। द नेक्स्ट डे आप देखोगे डेड पड़ा होगा। या नाउ कम्स आवर पत्र पिंड स्वेदम। जो हमारी पोटली बेसिकली बोलते हैं या कीड़ी जो बोलते हैं, वो 3 टाइप के हम यहाँ करते हैं। एक लीफ के साथ करते हैं, एक चूरन के साथ करते हैं, और एक शास्त्रिक पिंड स्वेदम मेडिकेटेड राइस के साथ, शास्त्रिक चावल के साथ। सो पत्र पिंड स्वेदम किस तरीके से हम बनाते हैं, किस तरीके से पोटली बनाते हैं। पोटली जो है पेन के लिए करते हैं, आर्थराइटिक कंडीशन, एनी पेन के लिए आप कर सकते हो। इट इज वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। एक चीज ध्यान रखिएगा कि पहले पेशेंट को पहले ही दिन पोटली ना दें। पहले दिन अभ्यंगम स्टीम से बॉडी सॉफ्ट हो जाए, लिम्फेटिक ड्रेनेजेस स्टार्ट हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी आने के बाद फिर पोटली पे जाइएगा। दैट इज अ बेटर ऑप्शन। सो ये प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करते हैं। 7 डेज लीफ के साथ करते हैं, 7 डेज आप चूर्ण के साथ कर सकते हो, या 5 and 5 करके कर सकते हो। लीफ पोटली पेन रिलीविंग में सबसे इफेक्टिव है। लीफ पोटली बहुत इफेक्टिव है पेन रिलीविंग में। So these are the ingredients. These are all the ingredients that we use for patra pinda swedam. Around 150 ग्राम का एक पोटली बनता है। मार्किन के कपड़े में हमने उसको बांधा और then we tie it and make it a proper पोटली शेप। पोटली में देखिए, पोटली भी करने के टैप कर सकते हैं, उसको हम राउंड करते हैं और धीरे से उठाते हैं। टेम्परेचर चेक करना है। इनर पार्ट्स में हमेशा टेम्परेचर कम रखिएगा, आउटर पार्ट्स में टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा सकते हो। 7 पोजीशंस में, शास्त्र में 7 पोजीशंस बताए गए हैं हर एक अभ्यंगम के, पोटली के, बट यहाँ प्रैक्टिकली नहीं फॉलो होता है। तो वी डू इट इन टू वे। 1 इज पेट के बल और पीठ के बल, 2 ही हो पाता है। 7 पोजीशंस करना टफ हो जाता है। So make sure all the joints are done, fingertips are done, all parts are done. So this is our patra pinda swedam जो हम लीफ के साथ कर रहे हैं। Yeah, this is our shashtikam. ये पत्र पिंड होगा। अब ये शास्त्रिका पिंड स्वेदम। शास्त्रिका पिंड स्वेदम में शास्त्रिक राइस अवेलेबल है। उसको हम बलाक्वाथ में पकाते हैं, दूध में भी पकाते हैं, एंड देन वी मेक, पूरा पक जाना चाहिए। दैट मीन्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट ये मलमल के कपड़े से बाहर आ जाता है, तो उसको हम शास्त्रिका लेप बोलते हैं। ये शास्त्रिका पिंड स्वेद है। वेरी इफेक्टिव पंचकर्मा चिकित्सा, ब्रह्मणा चिकित्सा है, नरिशिंग है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट वी डू। वात रोग में बहुत इफेक्टिव है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इट गिव्स लॉट ऑफ नरिशमेंट टू द सिस्टम। इसके हम लोग ना फेशियल भी करते हैं। मुखालेपम में छोटा पोटली बनाते हैं चावल का, शास्त्रिक का। काफी अच्छा रिजल्ट है। टैन में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इसका। 7 डेज का हमने लेप लगाया था, तो उसमें काफी अच्छा रिजल्ट आपको शास्त्रिक पिंड से हम जब करते हैं लेप या फेशियल करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट है। एक्चुअली शास्त्रिक शाली को ये 60 डेज में राइप हो जाता है। शॉर्ट पीरियड है, लिटिल नॉर्मल राइस से ये थोड़ा नहीं, काफी एक्सपेंसिव होता है। तो इसको हम अभी दूध और बलाक्वाथ, बला मूल के क्वाथ में हम इसको डिप करते हैं एंड देन वी डू इट। ये सताइलम न्यावरा है।
सो इसमें भी हल्का सा पहले आधा घंटा हमारा अभ्यंगम होता है, मसाज होता है, एंड देन वी सांस लेते हैं शाष्टिक पिंड स्वेदम। टेम्परेचर हैज टू बी चेक्ड एवरी टाइम। अगर 2 थेरेपिस्ट कर रहे होते हैं तो 4 पोटलियां हमें जरूरी है। और एक चीज है कि ये बहुत ठंड हो जाता है, इसमें ट्रीटमेंट फास्ट करिएगा। शाष्टिका पिंड स्वेदम हमारे जैसे अब इसमें दिल्ली एनसीआर में अभी हम काफी कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि गर्मी का मौसम है, पेशेंट फील्स गुड। ये ट्रीटमेंट हम दिसंबर जनवरी फरवरी में हम ये कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पेशेंट बहुत ठंड लग जाता है। गर्मी के मौसम में ये कूलिंग ट्रीटमेंट है, पेशेंट फील्स वेरी गुड, वेरी रिलैक्सिंग, एंड एट द सेम टाइम स्किन में काफी फर्क आ जाता है। जैसे प्री ब्राइडल पैकेजेस में भी कुछ जाते हैं तो स्किन में काफी चमक आ जाती है, जैसे बच्चों जैसे स्किन हो जाती है शाष्टिक पिंड स्वेद से। देखिए उसके बाद वो पूरा कपड़े से ना पुतली से बाहर आ जाता है और पूरा लेप हो जाता है। इसको निकालना, लेकिन केरला व्हाट वी डू इज कोकोनट ट्री का जो पत्ता है ना उससे हम पूरा निकाल लेते हैं, एक ही बार साफ हो जाता है। यहाँ हम क्या करते हैं, वो जो टंग क्लीनर है उससे निकालते हैं, या एक्सरे वाली फिल्म से हम निकाल लेते हैं। And then a shower is not recommended after any treatment in Ayurveda basically. अब ये हमारा उद्वर्तन है। उद्वर्तन इज बेसिकली फॉर अ वेट लॉस ट्रीटमेंट। यहाँ वो लोग जानते हैं उद्वर्तन वेट लॉस ट्रीटमेंट है, बट उसके अलावा उद्वर्तन जो हमारे आवरणम है, जो आवरण वात को जो आवरण किया हुआ है उसके लिए ये काफी इफेक्टिव है। सीपी में करते, इवन पक्षाघात रोगी, कंपवादम, पार्किंसोनिज्म में फर्स्ट 3 days वी गो विद उद्वर्तन। क्यों? वहां जो एक नर्व्स या जो माइलिन शीट में जो कवर किया हुआ है, जो मेदस है या कफ है, उसको हम हटाने के लिए हमारे लिए सबसे बेस्ट उद्वर्तन चिकित्सा है। वेट लॉस के लिए वेरी इफेक्टिव, इंच लॉस इज वेरी डेफिनेटली गारंटीड थिंग फॉर उद्वर्तन। उद्वर्तन के चूरन आते हैं एंड उसके साथ वी डू द प्रोसेस। इसको हम गर्म करते हैं, उसके बाद वी स्टार्ट रबिंग इट ऑन द एंटायर बॉडी। देन वी हैव ये हमारा पेस्चिल है। पेस्चिल यानी ऑयल बाथ हम बोलते हैं। लगभग हमें ऑयल बाथ के लिए 3 से 4 लीटर ऑयल हमें लग जाते हैं। मेडिकेटेड ऑयल है, 3 से 4 लीटर ऑयल, जो हम पेशेंट को सी हाउ इट इज ड्रॉपिंग, फिंगर थंब से ये गिर रहा है, एक मेरिडियन के तरफ जाता है, मतलब प्रॉपर लाइन पे ये गिर रहे होते हैं। ब्रह्मन, ये आयुर्वेदा का स्नेहन स्वेदन दोनों है। जब हम पेचिल कर रहे होते हैं तो पेशेंट काफी स्वेट कर रहा होता है, स्नेहन भी इससे मिल जाता है पेशेंट को, स्वेदन भी इसी से मिल जाता है। एंड पक्षाघात रोगी, मसल वीकनेस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जहां आप वात प्रकोपित है और हमें वहां बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, सॉफ्टनेस लानी है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट। 7 पोस्चर्स में कर सकते हैं या अप एंड डाउन 2 पोस्चर में आप कर सकते हो। इसको ऑयल बाथ बोलते हैं एंड इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर ऑल न्यूरो नर्वस रिलेटेड प्रॉब्लम, न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस के लिए ये काफी इफेक्टिव है। रिजल्ट आप बता सकते हो। पक्षाघात रोगी अगर आप 14 दिन भी करते हो ना, उसकी जो मूवमेंट्स हैं, उस जो फर्क आता है, वो you try it in your play clinic also, you will see the thing. Peachil is there. इसके बाद हमारा ये है धान्य अम्ल धारा। धान्य अम्ल धारा, धान्य अम्ल धारा इज अगेन, धान्यम यानी ग्रेन्स होते हैं। 7 से 9 किस्म के ग्रेन्स लेते हैं, धान्यम लेते हैं, उसको हम फर्मेंट करते हैं। 21 से 40 दिन तक उसको धीमी आंच में पका के उसको फर्मेंटेशन की छोड़ने के बाद उसको छान के फिर हम इस तरीके से धान्य अम्ल धारा करते हैं। ये भी वेट लॉस, कफ मेदोहर के लिए, कफहरम एंड मेदोहरम है, वेट के लिए भी कर सकते हैं। अदरवाइज मस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस के लिए भी ये काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। दिस इज धान्य अम्ल धारा। सो हमें ये प्रोडक्ट वी गेट इट फ्रॉम केरला एक्चुअली, क्योंकि यहाँ ये बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
ये हमारा क्षीरधूमम। क्षीरधूमम अगेन इज मेडिकेटेड मिल्क। मेडिकेटेड मिल्क यानी हमारा बला मूल क्वाथ हम दूध में अच्छी तरह से काढ़ा बनाते हैं, बॉईल करते हैं। उसके बाद वेरी गुड फॉर फेशियल पैल्सी, अर्तिदम फेशियल पैल्सी, पैरालिसिस पेशेंट एंड ऑल। हम ये हमारा लोटस लीफ है कि ये आंखों में गर्म नहीं लगनी चाहिए, इसके लिए वो कवर करते हैं। और हम नाड़ी स्वेद देते हैं। जो मेडिसिन है, जो स्वेद के लिए जो हम उपयोग कर रहे हैं, वो मिल्क प्लस बला मूल क्वाथ है। मुझे ये एक क्लाइंट आई थी, मुझे 3 दिन में रिजल्ट मिला था इसका फेशियल पैल्सी में। इट्स वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट फेशियल पैल्सी के लिए। क्षीरधूमम। This is Shirovasti. Shirovasti. Again, we do it for Parkinsonism, neuromuscular cases. Recommendation ये है कि बॉल्ड हेड हो तो बेटर है, क्योंकि इस अगर विदाउट बॉल्ड हेड हम जब करते हैं तो काफी ऑयल लीक हो जाती है। ठीक है। इसमें भी हम स्नेहन और स्वेदन करते हैं लोकल स्टीम करने के बाद। देखिए ये बांधते हैं, और आजकल कैप अवेलेबल है, बाय द वे कैप है, और उसमें हम फिर ऑयल, मेडिकेटेड ऑयल लगा के रखे हैं। सो नाउ इसको करने के लिए, जैसे हमारे पास पार्किंसोनिज्म की पेशेंट जो बिल्कुल बॉडी स्टिफ हो गई है, जो बैठ नहीं पाएगी, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है, देन यू कैन बेटर गो फॉर शिरोधारा। This is Tala Pudichil. Tala is head and Pudichil is covering. So covering of your head or your scalp with proper medicines. So Tala Pudichil के लिए basically हम जो medicine लेते हैं वो medium होते हैं, जैसे ब्रह्मी हो गया, आपका सेंट्रलाइसियाटिका हो गया। इसका एक पेस्ट बचा है, इसका एक पेस्ट बना के हम आमला इज देयर, so we make a paste, we mix it with buttermilk if it is summer season, and then we apply it on the head. This is good for again your stress, anxiety, काफी इफेक्टिव है। और हम बच्चों के लिए जैसे माइक्रोसेफेली, हाइड्रोसेफेलस में भी हमारे कॉलेज में करते थे। सो दिस इज तक्रधारा। जैसे शिरोधारा 3 टाइप के है ना, एक तैलधारा जो ऑयल के साथ है, तक्रधारा बटर मिल्क, और शिरोधारा मेडिकेटेड मिल्क के साथ। तो ये हमारा तक्रधारा है जो मेडिकेटेड बटर मिल्क के साथ करते हैं। आंवला डिकॉक्शन बनाते हैं, उसके बाद फिर उसको हम दूध को मुस्ता से पकाते हैं, फिर मेक इट दही। दही बनाने के बाद उसको फिर छाछ करते हैं, उसके बाद आंवला का क्वाथ और ये मिक्स करके हम 4 अंगुल बड़ा ऊपर होना चाहिए, एंड मेडिकेटेड बटर मिल्क। बटर मिल्क गरम नहीं करते, जबकि हम तेल लेते हैं तो तेल को हम गरम करते रहते हैं। बटर मिल्क हम गरम नहीं करते, और मिल्क के साथ भी जब हम करते हैं तो उसको रीहीट नहीं करते हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन, लाइक गर्मियों के दिन में तक्रधारा इज वेरी गुड। इसमें हम एक और इंग्रेडिएंट डालते हैं, दैट इज पंचारविंद चूर्ण। That is also very good. It what does it? It calms down your mind a lot. बहुत इफेक्टिव है, स्ट्रेस रिलीजिंग है, धारा है ये। सो प्रोसीजर सेम है एज योर, द सेम वे एज धारा। दिस इज शिरोधारा। Yeah, this is Tarpan. Now comes the eye treatment. Eye treatment में काफी सारे छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स हम करते हैं, जैसे अक्षीधारा करते हैं, दैट इज जस्ट वॉशिंग योर आईज विद त्रिफला। अक्षी पूरन है। नाउ दिस इज अक्षी तर्पण दैट वी आर फोकसिंग ऑन। या सो अक्षी तर्पण, बट ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी आई डिजीज पे नहीं करें। फ्लोटर्स के साथ, ड्राई आईज, मायोपिया में इट्स वेरी इफेक्टिव, रिजल्ट इज वेरी गुड। So we have again a good option of the medicines.
आयुर्वेदा में हमारे मेडिसिन पे जब जाते हैं तो वी हैव n नंबर ऑफ ऑयल्स, काफी सारे ऑयल्स अवेलेबल हैं। हमारा जो स्ट्रॉन्ग है या जो स्ट्रेंथ है ना, बेसिकली हमारा जो है वो ऑयल के ऊपर है, जो हम ऑयल यूज करते हैं। मेडिसिन काढ़ा हम ज्यादा यूज करते हैं। सो मेडिकेटेड ऑयल है। हमें पता है कि आयुर्वेदा में हम जब ऑयल लेते हैं, आइदर उसका बेस सेसमी होता है या कोकोनट होता है या कैस्टर ऑयल बेस होता है। सो आप लोग भी कुछ ऑयल से तो फेमिलियर होंगे, जैसे अनुतैल है, नाक में डालते हैं, धनवंतरम है, एलादी फॉर स्किन इश्यूज में हम लेते हैं। मैं आपको जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मैं ये हम शेयर कर देंगे उनको। सो काफी सारे मेडिसिन हैं जो हम डे टू डे यूज हम कर सकते हैं। लॉट ऑफ मेडिसिन आते हैं। कषायम्स हम देते हैं। वी हैव कषायम्स, चूरन है, हर्बल पाउडर्स और चूरन, जो बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल यूज के लिए हम यूज करते हैं। अष्टचूरन इज वेरी गुड, अभिपत्ति, एलादी एंड कषायम्स आर देयर। ये इसकी जो स्क्रिप्ट है ना, मैं आपको ये शेयर कर दूंगी। Yeah, so now the class regarding the Panchkarma is almost done. So हमारे यहाँ जो क्लिनिक है गुड़गांव में, 2 क्लिनिक है हमारे, दिल्ली में भी है। So we do have programs, we conduct programs, training programs हमारे यहाँ हम काफी सारे करते हैं। हर महीने में हमारा स्टार्टिंग में एक ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोग्राम है। ऑफलाइन भी चलता है, ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी चलता है। हालांकि कोरोना के बाद हमने काफी सारे ऑनलाइन ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट किए हैं, ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट किए हैं, एकेडमिक प्रोग्राम्स हमने स्टार्ट किए हैं। हमारा जो सेंटर है, एकेडमी है, हमारा जो एकेडमी है, हमने 2 सर्टिफिकेट्स के एफिलिएशन ले रखे हैं हमने। एक NSDC या स्किल इंडिया का है। इज इट visible to you? One is a Skill India, NSDC affiliated is one with Skill India program से। ये हमारा STED का सर्टिफिकेट है। This is also we are providing STED Council of India का। This is our STED Council certificate। अगर ये हमारा उसका सैंपल है, this is the copy। देन वी हैव हमारे जो कोर्सेज अप्रूव्ड है, लगभग हम 10 कोर्सेज यहाँ करते हैं। 10 कोर्सेज हम लोग कर रहे हैं यहाँ। ये हमारे कोर्सेज हैं। बेसिक सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, ये हमारा 1 महीने का प्रोग्राम है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा। देन वी हैव आयुर्वेदा लाइफस्टाइल कंसल्टेंट एंड थेरेपीज प्रोग्राम वी हैव। Then we have Ayurvedic Panchkarma and Massage Therapy का प्रोग्राम है। आयुर्वेदा नर्सिंग पंचकर्मा फार्मेसी के बारे में कोर्सेज हैं। आयुर्वेदिक थेरेपी स्पा ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन डाइटिक्स, डिप्लोमा इन योगा थेरेपी, आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स प्रोग्राम है, आयुर्वेदिक वेलनेस एंड होलिस्टिक हेल्थ केयर रिगार्डिंग है, and then advanced Ayurveda lifestyle consultant and therapist program. So we are doing almost 10 different courses, 10 different regular classes, offline online दोनों courses हम लोग चला रहे हैं। So ये classes जो है हर महीने starting में हम ये start करते हैं। हर महीने हमारा हर month के starting में ये classes हो जाता है हमारा। So मैं आपको इसके details भी share कर दूंगी। हमारे जितने भी WhatsApp joinees हैं उनको मैं शेयर करके दूंगी। You can go through the different classes that we are providing here. Then this is the certification. So काफी सारे हमारे साथ नेचुरोपैथी डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं या योगा टेक्नीशियंस हैं जो इसको करने के बाद बाहर जाना चाहते हैं। So ये टोटली एफिलिएटेड है, एम्बेसी अटेस्टेशन वाली सर्टिफिकेट है। काफी सारे इसके जो ऑथेंटिसिटी है आप रियल ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, टेस्ट भी है इसका, और इसके वैलिडिटी है ऑल ओवर वर्ल्ड आप जा सकते हो। एम्बेसी प्रॉपर अटेस्टेशन वाली सर्टिफिकेट्स है। दिस इज द स्किल इंडिया NSDC के सर्टिफिकेशन इज ऑल्सो वी डू प्रोवाइड, अप्रूव ट्रेनिंग सेंटर है हमारा, हम इसकी भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं स्किल इंडिया का। देन वी हैव डिप्लोमा इन
आयुर्वेदिक पंचकर्मा एंड मसाज थेरेपी, जो हमारा आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स प्रोग्राम है, ये हमारा सिलेबस है जो हम हर महीने स्टार्टिंग में जो हमारी क्लासेस चलती है यहाँ, दैट इज थियरी क्लास एंड प्रैक्टिकल क्लासेस वी डू प्रोवाइड। थियरी क्लासेस में प्रॉपर आपको जितनी सारी जो थियरी है जो एक नॉर्मल क्लिनिक चलाने के लिए हम काफी सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी करते हैं। आपकी जो अगर आपको खुद का अपना क्लिनिक स्टार्ट करना है, यू डोंट हैव टू मच ऑफ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, या आपको एक ओपीडी कैसे चलानी है स्पेसिफिकली व्हेन यू आर डूइंग विद शोधन चिकित्सा, दैट इज अ प्रॉब्लम। सो सारी हेल्प्स आपको या क्लासेस प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम लोग लेते हैं। This also I will share it in the group. Abhyangam hai, that is a normal Ayurvedic massages we go with. Then we have Shirodhara programs, Nasyam, ये हम कितने घंटे में फिनिश करते हैं इस तरीके से लिखा हुआ है। Then we have all the पोटली खीरी preparations, किस पोजीशंस पे हम करते हैं उद्वर्तन, theory and practical goes side by side every day, every alternate days we have classes, so जिसमें हमारी थियरी एंड प्रैक्टिकल क्लासेस आपको दिए जाते हैं। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी हैं उनको हम बोलते हैं कि लास्ट के 5 डेज 3 डेज 5 डेज या 7 डेज आप हमारे क्लिनिक आके हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले, क्योंकि अभी क्या है कि काफी सारे लोग ऑनलाइन ले रहे हैं ट्रेनिंग। सो इट्स ऑलवेज गुड अगर आप एक बार आके 3 दिन भी अगर आप हमारे साथ रहोगे आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कैसे करनी है। And then you can of course go with the online training. These are the syllabus that we are into. Then consultation, patient case file preparation, program development, Kashay Vasti. Then is the therapy, etiquette, room, practical training, और भी छोटे छोटे हमारे काफी ट्रीटमेंट्स है, जैसे पीचू बोलते हैं, तालम is there, कर्णपूर्णम, धूमपान, ग्रीवावस्थी, चानुवस्थी, कटिवस्थी, those are the treatments that we also focus on. Then we have 1 month program for our doctors also, Ayurvedic doctors also, those who want to join. उनके लिए भी almost theory as well as practical classes चलते हैं. We'll focus more for doctors. We focus on the medicines also a lot. कि क्या medicines हमें देनी है, a total introduction to all the medicines that हम लोग जो यूज कर रहे हैं या जो नॉर्मल प्रैक्टिस में एक क्लिनिक में हम क्या रख सकते हैं, क्योंकि देखो काफी सारे पेटेंट मेडिसिन अवेलेबल है, काफी सारे मेडिसिन है। कई बार मैं भी बोलती हूँ ना कि आप सब कुछ नहीं लिख सकते हो, isn't it? You cannot write everything. So आपकी फेवरेट मेडिसिन कुछ होते हैं जो आप हमेशा वही आता है, वो पेन उसी से भी चलता है। तो ऐसे मेडिसिन हैं जो सारे जो काफी इफेक्टिव वाले मेडिसिन है, जो हमें भी हमारे गुरु से ज्ञान मिली है। सो वी ट्राई टू प्रोपेगेट दैट आल्सो। सो दिस इज आवर डॉक्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट वी प्रोवाइड टू आवर डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो थेरेपी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, प्रोग्राम्स। और ये हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हम षडंग आयुर्वेदिक गुरुकुल में करते हैं। इसके प्रॉपर जानकारी हमारी वेबसाइट में सब कुछ है, वेबसाइट भी देख सकते हैं, आपको ये हम शेयर भी कर देंगे जो हम लोग लेते हैं। अब हमारा खासियत ये है कि हमारे पास 1 डे प्रोग्राम, 3 डे प्रोग्राम, 1 वीक, 2 वीक, 4 वीक, काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जो हम नेशनल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हम कंडक्ट करते हैं। सो इसमें हम कस्टमाइज करके भी आपको देते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, दैट इज द स्पेशलिटी। सो व्हाट ऑल प्रोग्राम्स यू वांट टू डू, वी कस्टमाइज इट अकॉर्डिंगली। Then we have the dietic programs. आजकल क्या है कि न्यूट्रिशन और डाइट का युग चल रहा है, सारे लोग जो भी देखो सारे डाइट फॉलो करना चाहते हैं। सो लाइक काफी क्लाइंट्स यहाँ भी आते हैं जो क्या बोलते हैं हजारों रुपए दे के फॉलो करते हैं, उसके बाद उनको रिजल्ट नहीं मिलता, बिकॉज दे वर्क ऑन कैलोरीज एंड वी डोंट वर्क ऑन कैलोरीज। आयुर्वेदा में हम कैलोरीज के ऊपर नहीं काम करते हैं, हम आपके दोष रस के ऊपर काम करते हैं, आपके गुण के ऊपर काम करते हैं। तो हालांकि हमारे पास कोई कीटो डाइट नहीं है, हमें रिजल्ट मिलने में टाइम लगता है, बट हमारा रिजल्ट थोड़ा और कंसिस्टेंट है। अगर आप चाहो तो ये हम कंसिस्टेंट रख सकते हैं, दैट इज द स्पेशलिटी आयुर्वेदिक डाइटिक प्रोग्राम का। ये हमारा प्रोग्राम जो है, दिस इज ऑलमोस्ट 24 आवर्स का प्रोग्राम है हमारा।
This is our dieting program that we conduct in our place. So this is how we do, and we are starting our new batch. Every month we do start with our batches. Every month we do start with our batches. This is our study material, sample of our study material. Okay, so ये हम शेयर करते हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ. इसके अलावा दिस इज जस्ट अ जिस्ट ऑफ इट. इसके अलावा काफी सारी चीजें हैं जो हमारे अनुभव के साथ हम अपने स्टूडेंट्स को शेयर करते हैं. और काफी सारे स्टूडेंट्स, मतलब ये क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हमने आपको सिखाया और छोड़ दिया. दिस इज लाइक अ थिंग विच यू कीप ऑन, लाइक आपके डाउट्स हम क्लियर करते रहते हैं. हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल्स भी है. अगर आप अपनी जगह पर हमारा सेंटर लेना चाहो, रखना चाहो, उस तरीके से भी हम करते हैं. हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. सो दिस आर द थिंग्स. एंड देन देन वी हैव ये हमारे वेरियस ट्रेनिंग के हैं जहाँ हमारे ट्रेनिंग्स हुए हैं. Yeah, so these are the courses that we are offering basically. Diploma in Ayurvedic Panchkarma, Ayurvedic massage therapy, Ayurvedic diet, Marma therapy, yoga and Ayurveda, Ayurvedic pharmacology, pulse diagnosis, nadi pariksha. So इतने सारे कोर्सेज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हम प्रोवाइड कर रहे हैं. हर मंथ के बिगिनिंग में हमारे क्लासेस स्टार्ट होते हैं. दिस आर द थिंग्स. एंड पंचकर्मा डिप्लोमा जो फीस है वो हमारा 25,000 का है. उसमें अभी वेबिनार के बाद जो ज्वाइन करना चाहते हैं या वेबिनार में जिसने वेबिनार के थ्रू जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको 25% डिस्काउंट के बाद 18,750 का कोर्स फी हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज द कोर्स फी फॉर 2 months ऑफ पंचकर्मा डिप्लोमा कोर्स, which is 25% डिस्काउंट के बाद आपका 18,750 आ रहा है. या सो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस दोनों ले रहे हैं. ऑनलाइन लेना चाहते हैं ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं. वी आर स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट बैच ऑन दिस मई लास्ट तक हम अपना नेक्स्ट बैच स्टार्ट कर रहे हैं. नाउ एनी डाउट एंड questions? It's open for question and answer. It is open for question and answer. Any doubt you can ask. गुड इवनिंग मैम, देयर इज माय डाउट. या बताइए. आप सुन पा रहे हैं मुझे मैम? मेरे लिए कौन सा कोर्स बेटर रहेगा और कितने टाइम के लिए है मैम ये कोर्स? आपने क्या किया है जरा बता सकते हैं? ग्रेजुएटेड पर्सन. ओके. सो लाइक अगर आपको हेल्थ एंड वेलनेस की जानकारी है या आप करते हो या पैशन है, सो डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक पंचकर्मा एंड मसाज थेरेपी इज गुड, क्योंकि आपको उसमें पंचकर्मा की ज्ञान भी मिलता है प्लस आपको थेरेपीज के बारे में, लाइक अगर आपको कहीं बाहर जाना हो या अगर आपको खुद का अपना सेटअप करना हो तो आपको ज्ञान होना जरूरी है. ठीक है. बाकी यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज कि हमें पेशेंट के साथ कौन सा ट्रीटमेंट कब कराना है या कौन सा घी देना है या क्या ट्रीटमेंट हम रेकमेंड कर सकते हैं. सो उसके लिए बेस्ट है यू कैन गो विद डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक पंचकर्मा एंड मसाज थेरेपी. दैट इज अ बेटर ऑप्शन. और हाउ मच टाइम दिस डिप्लोमा? This is a program for 2 months program. इसमें 2 महीने का प्रोग्राम है जो हम 1.5 month में फिनिश करते हैं. एंड द सर्टिफिकेट दैट वी प्रोवाइड इज फॉर अ 6 months कोर्स का सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड करते हैं. 2 ऑप्शंस है, 6 months का भी है, 1 year का भी ऑप्शंस है हमारे पास. उसमें फीस में थोड़ा सा ऊपर नीचे है बट 2 ऑप्शंस है. 6 months also is there and 1 year option is also there. Okay. There is a practical. practical हाँ, प्रैक्टिकल क्लासेस ऑफ कोर्स होते हैं. प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं हर दिन मतलब हम लोग ऑल्टरनेट डे फिक्स करते हैं अकॉर्डिंगली. सो मंडे
वेडनेसडे एंड फ्राइडे हमारे क्लासेस होते हैं, जो पहले अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं वो 2:30 टू राउंड 3:30, 2:30 टू 3:30 थियरी, 3:30 टू 4:35 हमारा प्रैक्टिकल चलता है, जिसमें हम आपको प्रॉपर लाइव क्लासेस होते हैं, आपके साथ लाइव क्लासेस होती हैं, क्वेश्चन आप वहीं पूछ सकते हो। उसके बाद हम आपको रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं, वीडियो की जो रिकॉर्डिंग्स है आपको शेयर करते हैं। I think we've been running this online classes for past after Corona 2020 से हमने स्टार्ट किया है। रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, और बोले ना कि मतलब जो भी लेते हैं खुद अपने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वही सबसे ज्यादा खुशी की बात है। जो भी हम हमारे साथ क्लास लेते हैं, दे डू प्रैक्टिस इट, सो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। एंड थ्रू आउट योर पीरियड, लाइक आपकी कोई भी डाउट, यू आर ओपन टू इट, आप पूछ सकते हो, हम लोग केसेस सॉल्व करते हैं, आपकी भी जानकारी बढ़ती है, मेरी भी बढ़ती है, क्योंकि हर एक पेशेंट नया होता है हमारे लिए। जरूरी नहीं है कि आयुर्वेदा में हम बोलते हैं ना कि हर एक रोगी अलग है, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। हम भी बहुत कुछ सीखते हैं, आप भी सीखते हो जब हम लोग केस डिस्कस करते हैं। तो मैम नीता बात कर रही हूँ। हेलो, हाँ मैम, हेलो मैम, नीता बात कर रही हूँ मैं। बताइए मैम। मैम मुझे ना मर्मा थेरेपी एंड नाड़ी परीक्षण का पूछना था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट मेरा पंचकर्मा थेरेपिस्ट हूँ मैं, और ओके, तो मुझे ये सब मतलब मेरा भी कोर्स हुआ था, तो मुझे थोड़ा मर्मा थेरेपी एंड ये नाड़ी परीक्षण में मुझे इंटरेस्ट था मैम। मैम आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? ऑनलाइन लेना चाहेंगे या ऑफलाइन करना चाहेंगे मैम? ऑनलाइन ही मुझे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मैं मुंबई से बिलोंग कर रही हूँ, तो ओके ऑफलाइन ओके, तो ऑनलाइन। पॉसिबल नहीं है मैम, मुझे ऑनलाइन ही चाहिए, मुझे मर्मा और मर्मा और नाड़ी। मैम आप एक काम करते हैं, इसके बाद क्लास के बाद ना आप मुझे एक बार हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा। आई विल लुक इनटू इट, और क्लासेस उसके अकॉर्डिंग हम आपको अरेंज करके दे सकते हैं मैम। मैम वो मर्मा की कितना ड्यूरेशन क्या है, 1 मंथ या 2 मंथ है? मैम मर्मा क्लास विल गो फॉर 1 मंथ, मर्मा विल गो फॉर 1 मंथ। हाँ, 1 ओके मंथ। ओके ओके। और इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा ना मैम? मैम हमने आपको दिखाया है, स्टेट का है और स्किल इंडिया का है, सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा मैम। नहीं मैम, मैंने क्यों पूछा, क्योंकि ऑलरेडी मैं जॉब कर रही हूँ, तो नेक्स्ट में मेरा 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है, तो देन मुझे इंक्रीमेंट के लिए तो और कुछ मेरा नॉलेज बढ़ाना है और कुछ सीखना है, तो उसके लिए मुझे वो ट्रेन करना है मैम। तो मैम इसके बाद आप मुझे एक बार मैसेज डाल दीजिए। आपका नाम क्या बताया था मैम आपने? नीता। नीता मैम। सो नीता मैम आप मुझे मैसेज डाल दीजिए रिगार्डिंग योर मर्मा एंड नाड़ी परीक्षा, ठीक है? सो आई विल सिट विथ यू, आई विल गिव अ कॉल एंड टुमारो वी कैन सी व्हाट टू बी डन फॉरवर्ड। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली, थैंक यू मैम। मैं पूछना चाहती हूँ, पूछूं क्या? बताइए मैम। हाँ, मैं नेचुरोपैथिस्ट हूँ, मुंबई से हूँ, लेकिन मेरा क्लिनिक का टाइमिंग दोपहर का है, तो ये आपके कोर्सेज तो दोपहर को है, तो हाउ कैन आई डू ऑल दिस कोर्सेज? हमारे क्लासेस एक्चुअली क्या होते हैं 2:30 टू 5:30 का क्लासेस है। देखिए मैम, एक हम आपको हेल्प इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर हमारे बैच में, आपके बैच में आपकी टाइम सुबह की रहेगी ना सुटेबल, आप बोल रहे हो? मीन्स इवनिंग टाइम इज मोर सुटेबल, क्योंकि मेरा क्लिनिक 7 o'clock तक रहता है। आफ्टर दैट इवनिंग, कैन यू टेल मी व्हाट टाइम विल इट बी मोर सुटेबल फॉर यू? that is it's a 2 hours class or it's a 1 hour Yeah, class? 2 hours class. 2 hours class and for 2 months ना? हाँ, 1.5 months तो मैम मान के चलिए। वो क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स के खिंच जाते हैं क्लासेस, कई बार तो 2 months चल जाते हैं, अदरवाइज वी फिनिश इट विद इन 1.5 month हमारा हो जाता है प्रॉपर। because I am interested in पंचकर्मा this thing and उसमें जो मुझे सीखना है वो वही पंचकर्मा जो आपने अभी एक्सप्लेन किया, वही मुझे सीखना है पूरा। लेकिन उसके लिए मुझे इवनिंग टाइम मच बेटर, मॉर्निंग टाइम से ज्यादा। तो वो कैसे? यू डू वन थिंग, आप अपना नाम और अपना रिक्वेस्ट लिख के भेजिए, हम देखते हैं कैसे हम क्लास अरेंज कर सकते हैं, ठीक है? और वी कैन डू इज वी कैन शेयर यू द रिकॉर्डेड वीडियोस
हाँ, recorded videos is much better. थियरी, हाँ, रिकॉर्डेड वीडियोस एंड रिकॉर्डेड थियरी, क्योंकि कई बार कोई जो एब्सेंट हो जाता है हम उसी तरीके से करते हैं। हाँ, एंड देन हाँ, ऑफ कोर्स यू कैन हैव अ क्लियर, आपको गो थ्रू करना होगा, आपको खुद घर में प्रैक्टिस भी करने होंगे, क्योंकि आप लोग नेचुरोपैथी और हेल्थ होलिस्टिक फील्ड से जुड़े हो, तो उतनी कंफ्यूजन्स नहीं होती है। right, right. तो आप आराम से हम कर सकते हैं। आई थिंक इफ यू पुट अ लिटिल एफर्ट, वी बोथ, यू पुट अ लिटिल एफर्ट, यू कैन अचीव इट, हम कर सकते हैं। और ये आपके यहाँ पे केरला में आके हम लोगों को कुछ देखना है तो कैसे हम लोग आ सकते हैं वहाँ पे? मैम केरला में ऑप्शन है, अदरवाइज हमारा क्लिनिक दिल्ली गुड़गांव में भी है, वहां भी आप आ सकते हैं। और मैम वो तो फिर आप ऐसे करिए, अभी हमारे लास्ट बैच से एक सर आए थे जो हमारा ऑनलाइन करने के बाद उन्होंने आके 3 दिन हमारे साथ देख के गए, तो वो आप ऐसे प्लान करिए कि आपकी छुट्टी के टाइम 3 दिन आप निकालो, 3 से 4 या 1 हफ्ता निकाल के आप आराम से आ सकते हैं मैम, क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना कि आप सुबह से शाम तक हमारे साथ ही रहोगे, तो आप पेशेंट को भी देख लोगे, साथ में थेरेपीज भी देख लोगे, तो इट इज वहाँ नियर बाय रहने के लिए है क्या, ऐसा हम लोग आ जाएंगे तो? रहने के लिए मैम सी वी कैन हेल्प यू टू फाइंड एंड थिंग्स, बट जो चार्जेस है वो फिर आपको ही करना है मैम। हाँ, दैट इज डिफरेंट, बट रहने या क्योंकि ये एक मेट्रो सिटी है, तो रहने की तो प्रॉब्लम नहीं है, काफी सारे पीजीज अवेलेबल है। That is not an issue. Okay. Thank you, ma'am. Yeah. Participants, it's a golden chance. You can ask your doubts. मैम अवेलेबल है अभी? हेलो। हाँ, मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा बात कर रही हूँ, गुड़गांव। गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। मैं ये जानकर चाहती थी कि आप लोग की वर्कशॉप्स भी होती है, जैसे 1 और 2 डेज पेड वर्कशॉप्स हो? हमारी पेड वर्कशॉप्स भी होती हैं एक्चुअली। उसमें ना ज्यादातर हमारे फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं। अच्छा, नहीं जैसे आप अभी एसोसिएशन से जुड़े हैं, नीमा एसोसिएशन गुड़गांव से आपका अभी यहाँ मेंबर बने हैं गुड़गांव में, तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हमारे साथी मेंबर ही कोई इसको हम इस तरह से हमें गाइड करे तो शायद हम लोग कंफर्टेबली कुछ और जानकारी हासिल कर पाएंगे। तो क्या श्योर डॉक्टर, श्योर, व्हाई नॉट। अच्छा, तो उसके लिए फिर हमें आपके इसी नंबर पे कांटेक्ट करके हम लोग पहले या डॉक्टर आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वी विल सिट एंड डिस्कस। ओके। क्योंकि इस तरह से क्या है ना, 1 आवर प्रोग्राम में ऑनलाइन में ठीक है जानकारी सबको है, लेकिन जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है या प्रैक्टिकली जो देखने से समझ में आता है ना, जिन लोगों ने, अब जैसे मैं इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस करती हूँ और ये सारी चीजें ऑलमोस्ट जो है वो हमारी बैकफुट पे चली जाती है। हम लोग फिर क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये सब नहीं चला पाता और हर कोई जो है पंचकर्मा सेटअप नहीं लगाता है। तो लेकिन जिस तरह से सिनेरियो चेंज हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से थोड़ा सा हमें लग रहा है कि वापस अपनी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस को एग्जैक्टली तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई वर्कशॉप हो, हमें ऐसे मिले तो कुछ ऐसा प्लान सेटअप हो। मैम एक काम करते हैं, आप मुझे कल कॉल कर सकते हैं या मैं आपको कल कॉल करके हम लोग एक बार बैठ कर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। Anyone else who would like to ask their doubts? नहीं। एनीथिंग मोर टू डिस्कस? आप चैट में सारे फोन नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, एंड email ID is also there. You can put forward your inquiries, your questions in this mail, और वेबसाइट है, वेबसाइट गो थ्रू कर सकते हैं। चैट में फोन नंबर दिया हुआ है, फोन नंबर you can give a call in that also, may not be today, tomorrow or whatever time you are free. Yeah, so I think it's almost done, doctor. Any more questions you can put forward in the mail or put forward message डाल सकते हो फोन नंबर पे, ठीक है? So कोई और डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, फर्दर कुछ भी डाउट है तो, और आप अभी पूछ सकते हैं चाहे तो।
Okay. I must say that was an amazing session by Dr. Archana. Thank you very much, ma'am, for enlightening us with your knowledge. जिन पार्टिसिपेंट्स ने लेट ज्वाइन किया था उनको मैं एक बार हमारे कंपनी के बारे में बताना चाहूंगी, षडंगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में. बेसिकली इट इज अ ट्रीटमेंट सेंटर जिसके 5 मेजर वर्टिकल्स हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है ट्रीटमेंट सेंटर, रिट्रीट्स और हॉस्पिटल्स का, जिसमें हमारे जो 2 सेंटर हैं वो गुरुग्राम में है, एक सेक्टर 51 में है, एक सेक्टर 14 में है. 14 वाला जो सेंटर है वो इंटीग्रेटेड सेंटर है ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी. एक दिल्ली छतरपुर में भी है. 3 more centers we have in Kerala, that is in Tekkady, Munnar and Trivandrum, and one more upcoming center in Dubai. So this is the treatment centers I was talking about. The second aspect is training programs, in which is related to various kinds and duration of Ayurveda programs. So our Ayurveda training program is located in sector 51, Gurugram. And the third aspect or the third vertical is yoga training, which provides you various kinds of yoga diploma courses. Our fourth aspect is Ayurveda products, which includes proprietary, classical and herbal products of our own company. The fifth vertical is षडंगा franchising, which provides you to end-to-end support to establish your own Ayurveda and Panchkarma center. So this was about our company in short. Thank you each and everyone for you for being the part of the webinar. I hope this was very helpful for you. Thank you very much.